कुंडलिनी जागरण का रहस्य। एक साधक की साधना में भीतरी तल पर काफी बाधाएं होती है और यह बाधाएं उसके सातों चक्र से संबंध रखती है। और इन सातों चक्रों के बारे में ओशो ने विस्तार से बताया है। इन सातों चक्रों का संबंध हमारे सातों शरीर से होता है और जो यह 7 शरीर की बात की गई है, इनमें से सिर्फ हम एक ही शरीर को जानते हैं, जो हमारा भौतिक शरीर है। बाकी हमारी भीतरी घटनाएं हैं जिसे एक आम मनुष्य नहीं जान सकता, बल्कि एक साधक ही जान सकता है। इसे हमारा विज्ञान भी नहीं जान सकता। और जितना हमें दिखाई देता है, यानी कि हमारा भौतिक शरीर, हम उतना ही जान सकते हैं। या कहे कि ठीक से हम इसे भी नहीं जानते। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें भी हम बहुत कम ही जान पाए हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर में मौजूद सभी रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक साधक का मार्ग अपनाना होगा। भीतरी यात्रा शुरू करनी होगी, जो अति सूक्ष्म है, इस भौतिक जगत से परे। उनमें से यह 7 चक्रों का रहस्य है, जो हमारे इस भौतिक शरीर में कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका संबंध इस भौतिक शरीर से है और एक गहरा संबंध है। हर एक चक्र की उसकी अपनी शक्ति और शरीर के विशेष द्वार से है। तो चलिए मेरे साथ इस कुंडलिनी शक्ति के रहस्यमय सफर पर, जहां हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सातों चक्रों को सातों शरीर से क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस भौतिक शरीर के बारे में। इस शरीर का जो चक्र है, वह मूलाधार चक्र है, जो आप जानते हैं। वह ये पहला चक्र है और हमारे मूलाधार चक्र और इस भौतिक शरीर का एक केंद्रीय संबंध है। यह हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इस मूलाधार की 2 शक्तियां हैं, एक जो हमें जन्म के दौरान मिलती है और दूसरी जिसे हम साधना के द्वारा जागृत कर सकते हैं। और जो इस मूलाधार की प्राकृतिक शक्ति है, उसे आप जानते हैं, वह है काम वासना, जो हमें प्रकृति से मिलती है। और यह हमारे भौतिक शरीर की केंद्रीय वासना है। और इसी चक्र की दूसरी संभावना या दूसरी शक्ति है, जो मिलती है एक साधक को, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी के पास भी थी। मतलब सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका रूपांतरण, यानी शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन। प्रकृति ने हमें शक्ति तो दी है, अब यह हम पर निर्भर करता है कि या तो हम इस शक्ति का प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करते रहें, जो कि हमें प्रकृति ने दी है, एक साधारण जीवन जीते रहें। मतलब हम इस शक्ति का प्रयोग बच्चे पैदा करने में या काम वासनाओं की पूर्ति करने में करते रहें, लेकिन यह साधक वाला जीवन नहीं होगा। या फिर आप इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके एक साधक का जीवन अपना सकते हैं, ब्रह्मचर्य को जन्म दे सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि शक्ति एक ही है, लेकिन इसका उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। इसमें आपका यह शरीर आपके लिए एक यंत्र की तरह काम करता है, या तो आप इसे प्राकृतिक रूप से इस शरीर के द्वारा इसका पूर्ण उपयोग करके इसके पार जा सकते हैं, काम वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सी रुकावटें आती है। आप सेक्स को कभी भी पूरा भोग नहीं पाते, इसलिए यह बार बार उठता है और इसका रूपांतरण नहीं हो पाता। और अगर कोई साधक इस शरीर की इस प्राकृतिक शक्ति से लड़ता है, यानी काम वासना से लड़ता है, जबरदस्ती इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो यही उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्योंकि अगर आप इसका दमन करेंगे तो कभी भी इससे आप ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि एक साधक अपने आप को किस तरह इस काम वासना के मायाजाल से बचा सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, एक साधक के पास एक चाबी होती है और वह है समझ। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज को पूरी तरह समझ लेता है, जिसमें एक काम वासना भी है, अगर आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं, तो यह समझ ही इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। हमारे शरीर में
अपार शक्तियां और संभावनाएं हैं जो ज्यादातर निष्क्रिय रूप में ही रहती है, या यूं कहे कि जितनी हमें जरूरत है उतनी ही ऊर्जा हमें मिल पाती है या हम उसे जान पाते हैं। अगर हम होशपूर्ण जीने लगे, एक जागी हुई अवस्था में आ जाए, तो ऐसे में हमारे भीतर छुपे हुए रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। वह शक्तियां सक्रिय होने लगती है। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति अपने शरीर और मन के प्रति पूरी तरह जागृत अवस्था में जीने लगता है, मतलब पूरा होशपूर्ण, तब उसकी काम वासना की शक्ति ब्रह्मचर्य में बदलने लगती है। और जब तक आप मूलाधार चक्र की शक्ति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक बाकी के ऊपर के चक्रों की शक्ति को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब पहले चक्र से आप यह समझे कि हमारे इस पहले चक्र जो मूलाधार चक्र है, इसका सीधा संबंध हमारे इस भौतिक शरीर से होता है। यही हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट होता है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, इसे जागृत कर लेते हैं, तब आप ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर लेते हैं। और ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। यह आपके बुद्धि के स्तर को भी बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी यही ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। प्रकृति ने मूलाधार चक्र की शक्ति को सक्रिय रूप में रखा है। इसलिए जब आप कामुक होते हैं तो उस समय आपके भीतर एक उथल पुथल शुरू हो जाती है। आपके सोचने समझने की शक्ति या आपको अपने विचारों पर या अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, और उसी शक्ति से आप एक नए जीवन को जन्म दे सकते हैं या अपने लिए आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी मूलाधार चक्र के बारे में एक बहुत ही विस्तार में बताई गई जानकारी। अगर हम इसी चक्र पर डिटेल से वीडियो बनाएं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।